ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णविष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो वैद्यपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तवृंद को मेरा दंडवत प्रणाम है। और हमारे शिक्षा गुरु श्रीमान श्यामदास प्रभु और श्रीमती निताई सविनी माता जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। साथ ही साथ दीपक प्रभु को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जो आज मुझे उन्होंने ये सेवा दिया, सुबह सुबह जल्दी उठने का एक माध्यम बनाया। और आज मैं भगवान का जो शब्द तरंग है, दिव्य पवित्र नाम और भगवान की लीला, ये अभिन्न है। ये इसको कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। ये कोई ऑर्डिनरी आम शब्द तरंग नहीं है, ये दिव्य शब्द तरंग है। ये शब्द तरंग का हमारे जीवन में जो अहमियत है, उसको श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं अपने एक लेक्चर में, कि हमारे पूरा जीवन एक एग्जामिनेशन, एक परीक्षा की तैयारी है। और जो अंत समय है, वो परीक्षा का जो अंतिम अ, परिणाम है। जब कृष्ण ये धराधाम को छोड़ के जाते हैं तो हमको दो चीज दे के जाते हैं। एक है उनका जो लीला श्रीमद् भागवतम के रूप में, और एक उनकी दिव्य पवित्र नाम। ये दोनों कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि ही सह कलौ दृष्ट नष्ट दुष्टाम ऐसा पुराण अर्थ अभिनोदित। तो जो पुराण अर्थ है, तो अमल अमल पुराण है श्रीमद् भागवतम, तो कृष्ण का स्वरूप है। ये एक दिव्य शब्द तरंग है। दूसरा, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनः। भगवान के नाम और भगवान के अंदर कोई अंतर नहीं है। तो ये जो दिव्य शब्द तरंग है, श्री भगवत नाम, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो दिव्य शब्द तरंग है और भगवान का जो दिव्य लीला है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। ये शब्द तरंग है जो हमारे जीवन को पवित्र करता है। इसलिए प्रभुपाद एक सुंदर सा एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देके हमको समझाते हैं। कहते हैं एक कि मिस्टर जॉर्ज और मिस्टर जॉन, ये विदेश में ये है, ये वार्तालाप चल रहा था। उसके बीच में ऐसे तो प्रभुपाद कहते हैं, मिस्टर जॉन मिस्टर जॉर्ज दो आपस का दोस्त है, दो आपस में भाईचारा था। दोनों आमने सामने रहते थे। और मिस्टर जॉन ने देखा कि मिस्टर जॉर्ज के घर पे एक चोर घुस रहा है, और वो बालकोनी से देख रहा था कि चोर उसके घर के अंदर जाके एक शार्प नाइफ को शार्पनिंग कर रहा है, एक छुरी का धार दे रहा है और गला काटने ही वाला है। तो मिस्टर जॉन चिल्लाते हैं, मिस्टर जॉर्ज मिस्टर जॉर्ज, उठो उठो, चोर आपके घर में घुस गया है, उठो। क्योंकि इतना दूरी वो तय नहीं कर सकता, जा नहीं सकता, इसलिए चिल्लाया। घर आमने सामने था, और बालकोनी से आवाज दिया। हॉल में सोया हुआ था मिस्टर जॉर्ज।
और जैसे ही मिस्टर जॉर्ज का जॉन का आवाज आता है मिस्टर जॉर्ज को, मिस्टर जॉर्ज उठ जाता है और चोर भाग जाता है। श्रील प्रभुपाद जो असेंबल्ड वैष्णव थे उनको पूछते हैं कि अब बताओ कि मिस्टर जॉर्ज का जान कौन बचाया। तो सब लोगों ने बोलते हैं मिस्टर जॉन ने बचाया। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऑफ कोर्स मिस्टर जॉर्ज ने बचाया, लेकिन अगर मिस्टर जॉन, अगर क्या बोलते हैं उसको, डेफ एंड डेम होता तो उसको सुनाई नहीं देता, अगर वो बोल नहीं पाता तो क्या होता। तो ऑफ कोर्स मिस्टर जॉन ने बचाया, लेकिन मिस्टर जॉन की मुखारविंद से जो मुंह से जो निकला शब्द, मिस्टर जॉर्ज आप उठ जाओ नहीं तो मर जाओगे, वो शब्द तरंग जो है उसको बचाया। तो चलो प्रपात, ये साउंड वाइब्रेशन, हियरिंग ऑफ द साउंड वाइब्रेशन, ये शब्द तरंग का सुनने की बहुत एम्फासिस करते हैं, बहुत जोर से उसको ये करते हैं कि खास करके श्रीमद् भागवतम और भगवान के दिव्य नाम। तो अगर श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक हम सुनेंगे नहीं, वो श्रीमद् भागवतम हो या भगवान के दिव्य नाम हो, ये दिव्य शब्द तरंग को अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे, तो निश्चित रूप से जो माया का जो रोवर है, माया देवी भी एक चोर की तरह है, जो हमारा मन को चुरा के दूसरे जगह पे लगाती है भगवान को छोड़ के, तो वो हमको पकड़ लेगी। एक सुंदर सा कथा आता है सॉरी महाभारत में, कि मुद्गल ऋषि जो एक महान वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे, और उनके घर पे दुर्वासा मुनि आते हैं। दुर्वासा मुनि को मुद्गल ऋषि बहुत सारे पकवान बना के भोजन खिलाते हैं, बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं, और जितना भी पकवान बनता है, भोजन बनता है, मुद्गल ऋषि सबको खा जाते हैं, और बाद में जितना बच गया उनके मुंह पे मार के चले जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे आते हैं, दूसरे दिन आते हैं, और अच्छे तरह से मुद्गल ऋषि उनको पकवान बना के खिलाते हैं, और रोज वही काम करते हैं। दुर्वासा मुनि कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं बनाया, ये क्या बनाया, गधा घोड़ा भी नहीं खाएगा, कुत्ता भी नहीं खाएगा। तो जो बचा कुचा जो जो खाना है, वो प्रसाद है, वो उनके मुंह पे लगा के चले जाते हैं। तो ऐसे दुर्वासा मुनि ने 7 दिन किया, और वही 7 दिन मुद्गल ऋषि दुर्वासा मुनि को अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे से अच्छे पकवान, ऐसा नहीं है कि एक दिन उन्होंने गाली दे दिया तो पकवान का क्वालिटी कम हो गया, क्वांटिटी कम हो गया, कुछ नहीं कम हुआ था, बढ़ता ही जा रहा था। तो 7वां दिन जब दुर्वासा मुनि ऐसे किया, तो मुद्गल ऋषि कुछ नहीं बोले, महात्मा आपको फिर से स्वागत है, अब 8वें दिन आइए, मैं और अच्छे पकवान बना के आपको खिलाऊंगा। तो उसमें दुर्वासा मुनि बहुत खुश हो गए और उनको आशीर्वाद किया। दुर्वासा मुनि जैसे ही आशीर्वाद किया मुद्गल ऋषि को, स्वर्ग से एक विमान आया, उसमें इंद्र भी बैठे थे, और इंद्रदेव मुद्गल ऋषि को बोल रहे हैं, मुद्गल ऋषि चलो, आपका समय आ गया, अभी स्वर्ग में जाते हैं। तो मुद्गल ऋषि बहुत आतुर थे स्वर्ग में जाने के लिए, तो बोले ठीक है, ठीक, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, बट मुझे ये बताओ कि स्वर्ग में क्या होगा, क्या मिलेगा। इंद्र बोलते हैं स्वर्ग में क्या है, अनगिनत अ, बस प्रावधान है हमारा इंद्र तृप्ति के लिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहां पे बुढ़ापा नहीं है, वहां पे ओल्ड एज नहीं है, वहां पे बर्थ नहीं है, डेथ नहीं है, कुछ नहीं है, अनंत काल तक तुम वहां पे रह सकते हो। हाँ। मुद्गल ऋषि बोलते हैं वेट वेट वेट, अनंत काल मतलब कितना दिन।
क्या चीरकाल कर लगे मैं वहां पे रहूंगा? इंद्र बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितना आपके पास जो संचित पुण्य है, आपने जितना कमाया है, और दुर्वासा मुनि ने जितना आपको पेड किया है आपके लिए, उतना दिन आप रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? आपको जो स्वर्ग में जाते ही एक एक फूल का हार पहनाया जाएगा, होता जाएगा, ये संपूर्ण रूप से हार मलिन हो जाएगा, आपको धक्का मार के वहां से निकाल दिया जाएगा। तो मुद्गल ऋषि कहते हैं, भाई मैं वहां पे क्यों जाऊं जहां से फिर मुझे धक्का खा के फिर ये भौतिक संसार में आना पड़े। मैं वहां पे जाना चाहता हूँ जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मैं वहां जाना चाहता हूँ जहां पे जाने के बाद मुझे फिर से वापस नहीं आना पड़ेगा इस भौतिक संसार में। तो आपका जो ये स्वर्ग का रथ है, आप वापस लेके जाइए, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं इधर ही रहना चाहता हूँ, और इधर ही रह के मैं अपने जीवन को संपूर्ण बनाना चाहता हूँ, परफेक्ट करना चाहता हूँ। और जब मेरा जीवन संपूर्ण हो जाएगा, जब मेरा अ, दिव्य पवित्र नाम में मेरा सारे कर्म नाश हो जाएगा, तब मैं वहां पे जाने के लिए मेरा तैयारी हो जाएगी। तब मैं वहां जाऊंगा और फिर वापस नहीं आऊंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, भगवान के दिव्य पवित्र नाम हमको भगवत धाम की गति दिला सकती है। और इसके बीच में अगर हम छोटे छोटे इंद्र तृप्ति को अगर हम प्राधान्यता देंगे, छोटे छोटे चीज के ऊपर हम लोग अगर कंसेंट्रेट करेंगे, तो क्या होगा? हम माया के चंगुल में फंस जाएंगे। जो हमारा अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में कई जन्म लग जाए। तो इसमें बहुत सीरियसनेस की आवश्यकता है। जीवन को अति नजदीकी से बारीकी से हमको देखना चाहिए, और बिताए हुए हर एक पल हमको सोचना चाहिए कि क्या मेरा कृष्ण स्मरण हो रहा है। और वो तब हो सकता है जब हम ये साउंड वाइब्रेशन, दिव्य शब्द तरंग के ऊपर ध्यान देंगे, चाहे वो श्रीमद् भागवतम हो या चाहे भगवान की दिव्य पवित्र नाम हो। ये दोनों दिव्य शब्द तरंग हमको भगवत धाम की प्राप्ति करा सकता है। और इंद्रियां तो बहुत बड़बत्तर है। हाँ, प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ना, इंद्रिया वैरिवर्ग। हम्म, वह अहम किम अहम करोमि चैतन्य चंद्र न अद्यम दयाम करोसि। हाँ, ये जो काल है, काले काले कली इंद्रिय वैरिवर्ग, ये कली काल में इंद्रिय इतना आ, इतना आ, आ, बलवान हो गया है, और ये इंद्रियों को पोषण देते देते हम थक चुके हैं। लेकिन अभी भगवान चैतन्य चंद्र की दया जब होगी, कृपा जब होगी, तो इंद्रियां परितृप्त होने का संभावना है। तो ये भगवान के दिव्य नाम और भगवान की लीला, ये दोनों शब्द तरंग हमारे इंद्रियों को परितृप्त कर सकता है। तब हम भगवत धाम को उन्नीत होने के लिए योग्य विवेचित होंगे। तो हरि नाम को अच्छी तरह से सुनना चाहिए, अटेंटिव हियरिंग होना चाहिए। इसको जोर देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि शब्द तरंग, भगवान के दिव्य नाम, ये कोई साधारण शब्द तरंग नहीं है, ये दिव्य शब्द तरंग। तो उसमें मनन करना बहुत आवश्यकता होता है। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।